सिर्फ इस सीरीज को आप पूरा देख लो, अंग्रेजी में पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। बस थोड़ी सी अकल लगा लेना, फेल नहीं होगे अंग्रेजी में। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि हम अंग्रेजी में फंस जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना, सिर्फ इस सीरीज को देख लो कि हम डिस्क्रिप्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। सिर्फ आप अगर लिखना सीख गए तो यकीन मानिए आप पास हैं। ठीक है जी। तो चलिए बिना डिले किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला है क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको दिए गए पैसेज को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं और इसी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं ना उसके जवाब देने हैं। तो देखिए पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। क्या है जी? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश, की अनेक प्रकार की मछलियां हैं। देयर आर बिग फिश यानी कि बड़ी मछली, स्मॉल फिश छोटी मछली, लॉन्ग फिश लंबी मछली, शॉर्ट फिश यानी कि छोटी मछली। अब कह रहा है पीपल नो अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। लोग जो है अराउंड यानी कि लगभग 25,000 मछलियों के प्रकार को जानते हैं। देयर आर प्रोबेबली 15,000 काइंड्स ऑफ फिश दैट पीपल डू नॉट नो अबाउट। यानी कि लमसम यानी कि लगभग 15,000 जो प्रकार की मछलियां हैं लोग अभी भी क्या है नहीं जानते हैं उसके बारे में। अगला कह रहा है कि देयर आर मैनी कलर्स ऑफ फिश, यानी कि अनेक यानी कि भिन्न भिन्न कलर के भिन्न भिन्न रंगों की मछलियां होती हैं, अनेक रंगों की मछलियां होती है, जैसे कि रेड यानी कि लाल, ब्लू यानी कि नीला, येलो यानी कि पीला एंड व्हाइट यानी कि उजला। नेक्स्ट लाइन क्या है? ऑल फिश डू नॉट ईट द सेम थिंग। सभी मछलियां एक प्रकार की वस्तुएं नहीं खाती हैं। सम फिश ईट फ्लेश some fish eat flies or other bugs. Some eat plants like seaweed. अब देखिए कुछ मछलियां क्या करती है ना, जैसे आप देखे होंगे कि कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह इत्यादि मक्खियां वगैरह जो होती है ना उसे खा लेती हैं। तो कुछ मछलियां क्या करती हैं, जो पौधे होते हैं ना, सीवीड्स होते हैं ना, उसे खा लेते हैं। और क्या है जी? सम फिश ईट अदर फिश, यानी कि कुछ मछलियां दूसरी मछली को ही खा जाती है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 माइल्स पर आवर। जो सबसे तेज चलने वाली मछली है ना वो 1 घंटे में कितना चल सकती है? तो 70 माइल्स। दिस इज रियली ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है जी। अगला है द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स। अच्छा देखिए कि सबसे लंबी मछली की अगर मैं बात करूं तो कौन है? ये शार्क है। अगला है पॉइंट, अगला लाइन है हमारा क्या है कि फिश कैन सी, फील एंड टेस्ट। मछलियां देख सकती है, महसूस कर सकती है और चख सकती है। स्वाद आप भी चखते होगे ना, मिर्च कड़वा है, तीखा है, क्या है, इसी तरीके से मछली भी चख सकती है। दे कैन फील पेन टू, ओ माय गॉड, उसे दर्द का भी अनुभव होता है। तो ये हमारा एक पैसेज है। अब देखिए इतना सा पैसेज दे दिया है और इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के हैं जरा गौर करिएगा, 2, 4, 6 और 7। भाई साहब 7 मार्क्स, कम बात नहीं होती। बुझिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट। बड़ा आसान सा है। देखिए कितने प्रकार की मछलियां हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो देखिए हमें पता है कि बहुत से बच्चों को समस्या ये होगी कि सर एक बात बताइए, हमें जब अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं आती, जब हमें हिंदी समझ ही नहीं आएगी इसकी, तो हम कैसे बनाएंगे? एक रात में ऐसा तो है नहीं कि सर जादू हो जाएगा, हम रात में सोएंगे सुबह उठेंगे तो हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे। बिल्कुल हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए हमें क्या समझना है, हमें पूछ रहे हैं ना हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश। हमने एक रूट वर्ड पकड़ा, काइंड्स ऑफ फिश। ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या कहीं पे काइंड्स ऑफ फिश दिख रहा है क्या? बिल्कुल देखिए काइंड्स ऑफ फिश यहां पे दिखा। तो काइंड्स ऑफ फिश यानी कि इस वाले लाइन को दिखा ना, तो हम यहां ये लाइन कहां से शुरू हुआ है? तो देखिए यहां पे इसका फुल स्टॉप है और ये वाला यहां से शुरू हुआ है ना, तो यहां से लेके इसके एक आगे का भी लाइन हम इसमें क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी कि यहां तक हम लोग लिख लेंगे। याद रखिएगा 2 लाइन को हमने लिखना है। एक रूट वर्ड जहां पे मिला वहां से यानी कि उस वर्ड का जो सेंटेंस है वो, और उसके साथ ही साथ अगला सेंटेंस को हम लिख लेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे समझने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सिंपली अगर इतना समझ सकते हैं तो कितने प्रकार की मछलियां है? तो देखिए बड़ी मछली, छोटी मछली, लंबी मछली और
आपको शॉर्ट यानी कि जो बॉडी छोटी वाली मछली होती है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहां से कितने प्रकार की हो गई, 1 2 3 4 प्रकार की हो गई। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या करेंगे, देयर आर इस तरीके से पूरा लाइन लिख लेंगे, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश। फिश आगे है कि देयर आर a small fish, long fish, and सॉरी बिग भी है ना हमारा, बिग फिश एंड शॉर्ट फिश। बस इतना लिख लीजिएगा बस। अब देखिए, जो बच्चे अंग्रेजी को समझ पा रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा, तो वो तो सिंपल लिख लेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ फिश आर देयर, वो तो सिंपल लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे कि रूट वर्ड उन्हें मिला काइंड्स ऑफ फिश। अब ये जो रूट वर्ड है किस सेंटेंस से शुरू हुआ है, तो यहां से शुरू हुआ है, तो इसके एक आगे वाला भी सेंटेंस यानी कि यहां से भी हम लिखेंगे और यहां तक एटलीस्ट लिख लेंगे, ताकि एग्जामिनर अगर हमारे कॉपी को देखता है तो उसे कुछ तो दिखे हमारे कॉपी में, तभी तो अंक देगा ना। अगर आपका कॉपी खाली रहेगा तो फिर अंक किस बात की, अंक तो मिलेगा नहीं आपको। अंग्रेजी है, आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट स्विंग फिश, सॉरी फास्टेस्ट फिश स्विंग, कितनी तेज, कितनी तेज सबसे तेज चलने वाली जो मछली है वो तैर सकती है। तो देखिए फास्टेस्ट स्विंग, स्विम स्विंग है क्या, फास्टेस्ट फिश स्विंग। तो लाइन से पढ़ना शुरू करिए, देखिएगा कि ऐसा वर्ड कहां पे मिल रहा है, देखते हैं एक एक करके। ओके ओके, देखिए ये मिला हमें फास्टेस्ट फिश, ये मिल गया हमें। देखिए यहां भी फास्टेस्ट फिश और यहां भी फास्टेस्ट फिश मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से लेके, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से लेके ये इतना आप लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे। अच्छा देखिए, अगर आप कंफ्यूज होंगे ना कि सर आप तो वही बोले 2 लाइन, तो भाई लिख दीजिएगा 2 लाइन, कम से कम कुछ अंक मिल जाएंगे आपको, अंक नहीं कटेंगे, ठीक है, लिख दीजिएगा। लेकिन आपको रूट वर्ड पकड़ना है कि देखो इसमें फास्टेस्ट फिश लिखा हुआ है ना, तो हमने यहां से यानी कि हमारे पैसे से फास्टेस्ट फिश को निकाला और ये हमें मिला, 1 मिनट मैं अभी बताता हूं। ये देखिए, ये हमें फास्टेस्ट फिश यहां से मिला और इसे मैंने क्या करा, मैंने अभी वही बोला कि इस वाले लाइन को और इसी के साथ साथ यहां से आप क्या करो, अगले वाली लाइन को भी लिख दो। कम से कम इतना काम कर देना, पेपर में खाली मत छोड़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट फिश। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट फिश कहीं पे दिख रहा है क्या, ओके सो यहां पे दिख रहा है, देखिए सॉरी ये तो लॉन्गेस्ट है, ओके सो बोथ आर द सेम थिंग, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो देखिए जब लॉन्गेस्ट फिश हमें यहां पे दिख रहा है और इसका जो सेंटेंस है कहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये देखिए ये स्टार्ट हुआ है द लॉन्गेस्ट फिश, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स। तो इसके लिए आंसर हम लोग लिख देंगे क्या, द लॉन्गेस्ट फिश आर शार्क्स, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन फिश फील, व्हाट कैन फिश फील। अच्छा देखिए, व्हाट कैन फिश फील, तो यहाँ पे फिश फील यानी कि ये वर्ड हमें एक दिख रहा है फील, तो फील देखिए हमें तो एक यहां भी दिख रहा है और एक हमें यहां भी दिख रहा है, ये वाला शब्द दोनों जगह दिख रहा है ना, तो सर क्या करें, कौन सा लिखें, आप दोनों लिख लीजिए ना, आप यहां से लिख लीजिए फिश कैन सी फील एंड टेस्ट। इसके अलावा आप अगला लाइन भी लिख लीजिएगा, दे कैन फील पेन टू। इस तरीके से देखिए,
आप बोलिएगा कि सर आप कैसे बता रहे हैं, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जरा इस बात को आप समझिएगा। हमें ना अंग्रेजी की कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, हमें क्या करना है कि हमें हमारे क्वेश्चन में से किसी रूट वर्ड को फाइंड कर लेना है। जैसे कि देखिए, रूट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा शब्द जो ऊपर वाले पैसेज में भी हमें मिले। तो देखिए, हमने पहले में क्या फाइंड किया, काइंड्स ऑफ फिश। ऊपर में भी हमने देखा कहीं पे काइंड्स, ये रहा काइंड्स ऑफ फिश, तो इसके साथ साथ अगला लाइन भी हम लिख दिए। नेक्स्ट में देखिए क्या हमने फाइंड करा, फास्टेस्ट फिश, फास्टेस्ट फिश ये रहा, हमने इसके साथ साथ अगला लाइन भी लिख दिया। आगे हमने देखा लार्जेस्ट फिश। अब देखिए लार्जेस्ट की जगह यहां पे आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट, तो हमने लॉन्गेस्ट फिश ले लिया, ठीक है। अगला हमें रूट वर्ड दिखा फील, तो देखिए फील एक यहां भी दिखा और फील हमें यहां भी दिखा, यानी कि दो जगह दिखा, तो हमने दोनों सेंटेंस को लिख दिया। कोई ना कोई तो होगा भाई, बस इस तरीके से आप बस गेम खेल सकते हो इसमें, और आप 7 अंक यहां से ला सकते हो। अच्छा देखिए, आपको अथवा में एक पैसेज दिया जाएगा, अगर आप ये पैसेज नहीं करते हो तो आप ये अथवा वाला पैसेज करोगे, ठीक है, और ये पैसेज इसी तरीके से आपको हल करने हैं। अगला आपका क्या होता है, ये रहा इसी पैसेज का। देखिए आपको एक और पैसेज मिलेगा, यानी कि यहां से दूसरा पैसेज हमें दिख रहा है, और इसके लिए भी अंक देखिए कितने निर्धारित किए गए हैं, 2 4 6 और 1 7, 7 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। क्लियर है, तो अब हमें तो ये 7 भी नहीं छोड़ने हैं, तो सर कैसे पकड़ेंगे फिर। देखिए हम अब की बार तो पैसेज भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ देखेंगे वाई आर ट्रीज इसेंशियल। अब देखिए ट्रीज और इसेंशियल, हमें ना ये वाला शब्द दिख रहा है इसेंशियल, ऊपर देखते हैं ट्रीज आर वेरी इसेंशियल्स टू आर इन, अच्छा ये रहा देखिए इसेंशियल, इसेंशियल यहाँ भी हमें मिल गया, यानी कि दोनों जगह हमें एक वर्ड मिल गया ना। अब ऊपर वाले पैसेज में ये वर्ड देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वाले लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है। क्लियर है, हमने बोला कि आपको 2 लाइन कम से कम लिख देने हैं, जब समझ नहीं आए, जब आप कंफ्यूज हो तो इस वाले लाइन को भी जोड़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, कम से कम कॉपी तो खाली नहीं रहेगी आपकी, कुछ तो लिख के आओगे। हमने इसे भी जोड़ लिया। अब देखिए पहले वाले का हमारा आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। अच्छा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें एक ये रूट वर्ड दिख रहा है। अच्छा गेट, ये रहा देखिए गेट, ये शब्द हमें एक यहां पे मिल रहा है, तो इस बात को हम लिख लेंगे, इस वाले सेंटेंस को पूरा लिख दीजिए। इसके लिए क्या, वी गेट ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन नीड्स फॉर आवर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ फ्रॉम द fruits and other plants products like vegetables, cereal, grains, etc. अच्छा जी, एक चीज और देखिए, यहां पे हमें क्या करना है ना, आपको क्या करना है, गेट, यानी कि आपको इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में, ऐसा नहीं कि सब हमेशा इसी पे गेम खेलना है। सवाल क्या लगाना है, अब देखिए दिमाग क्या लगाना है। अच्छा पौधा से क्या क्या मिलता है जी, ऑक्सीजन भी तो मिलता है, तो ये ऑक्सीजन वाला लाइन हमारा हमारा कहाँ रह गया, ऊपर छूट गया, तो हम इसे भी एक जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। अच्छा जी, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट तो ये रहा, मेजर कंपोनेंट रूट वर्ड है, और ये रहा मेजर कंपोनेंट। देखिए ये वाला लाइन में मेजर कंपोनेंट हमें मिल रहा है, ये वाला दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए मेजर कंपोनेंट मिल रहा है। तो कुछ नहीं, ये लाइन देखिए यहां से शुरू हुआ है और यहां तक आया है, हम यहां तक लिख लेंगे पूरा लाइन। क्लियर है। अब चौथा में क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, व्हाट डू द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रिवेंट। अच्छा रूट्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि कोई ऐसा वर्ड है कहीं पे, रूट्स ट्रीज प्रिवेंट ऐसा कुछ, तो देखिए हमें प्रिवेंट भी मिल रहा है, रूट्स भी मिल रहा है, तो हमें जब ये इतना चीज मिल ही गया तो इस लाइन को पूरा लिख लेते हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोशन। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो ये आंसर लिखोगे ना 120% एकदम सही है, सही होगा बिल्कुल। मेरी कोशिश ये है कि आपकी कॉपी खाली ना रहे, आप अंग्रेजी में कुछ लिख कर आओ। आप घर आने के बाद ये मत सोचो कि मैं अंग्रेजी में फेल। देखिए आजकल बहुत ऐसा एग्जाम होता है, आप आर्मी में बहुत ऐसे पोस्ट हैं लाइक क्लर्क, और भी ऐसे कई एग्जाम हैं जहां पे अगर आप अंग्रेजी में फेल होते हो ना, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान हमें देना है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, और अब आप कल अंग्रेजी में पैसेज पूरा का पूरा करने वाले हो। क्लियर है। और
देखिए मॉडल पेपर जो है ना अंग्रेजी का, इसका ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा आप लोग, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। और आपको जितना भी क्वेश्चन आए ना, लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है कि अच्छा देखिए यही बड़ा आसान सा, एक आपको पोएम दे दिया कि रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये भी उसी तरीके से लिखना है, जैसे कि व्हाट इज द वंडरफुल एंड वाइज। अच्छा वंडरफुल एंड वाइज कहाँ पे मिल रहा है जी? ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। अच्छा ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, देखिए यहां पे हमको मिल गया ना, इसके ऊपर का लाइन सब लिख दीजिए। नहीं कुछ समझ आए इतना लिख दीजिए, अगर नहीं आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो देखिए वंडरफुल, तो आप बस एक लाइन लिख दीजिए कि वाइज एंड वंडरफुल, जिस लाइन में मिला हम उस लाइन को पूरा लिख दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेक्स द फ्लावर ओपन एंड वर्ड सिंग। अच्छा जी ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? ये देखिए फ्लावर्स यहाँ पे मिला, बर्ड डेट सिंग यहाँ मिला, यहां से यहां तक हम इसको लिख देंगे बस। भाई दिमाग एकदम नहीं लगाना है, कम से कम इतना पे बस कर देना, आप लोग खाली मत छोड़ के आना। देखो ये भी कितने अंक के होते हैं, दो दो चार हो गए ना, और यहाँ पे देखिए दो छह अंक हो गए हैं। तो छह देखिए क्या है, हु इज ही इन द पोएम, हु इज ही इन द पोएम। तो चलिए ही पे पहुंचते हैं कि ही मेड, अच्छा ही मेड देयर टीनी विंग्स, he made their teeny wings, he made their glowing colors। अच्छा ये तो फिर ही कौन है? हाँ ही कौन है जी? तो देखिए यहां पे ही की जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात है, किसने बनाया? तो नेचर, या फिर आप कह लीजिए गॉड, इस तरीके से। क्लियर है? देखिए ये रहा ना, द लॉर्ड गॉड मेड ऑल देम, सॉरी देम ऑल, इस तरीके से आप लोग करेंगे। क्लियर है? देखिए मैं आशा कर रहा हूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना आप लोग समझ पा रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी में इतना डर है कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमारे तो हमारी कलम रुक जाएगी, सर बताओ आप क्या करें आप। तो देखिए आपने देखा कि आप अगर पैसेज कर लेते हैं तो 7 अंक प्लस 7 अंक 14 अंक ये हो गए, और 6 अंक का आपका पोएम हो गया, तो 14 6 20 अंक। तो भाई साहब यहां से आपके हो गए पूरे के पूरे 20 अंक। 20 अंक तो आपको लाने हैं। अब सर क्या करें? तो ऑब्जेक्टिव आपके पास 50 करने हैं ना, जब दिमाग ना काम करे ना तो क्या करना, आप पेंट कर देना पूरे एक, आप दो लगा रहे हो तो पूरे दो ही रंग देना, इधर उधर तुक्का मत खेलना, इस तरीके से करना। कम से कम 10 फंस जाएगा, 50 में 10 को फंसेगा, फिर 20 10 30 हो जाएगा। इस तरीके से करना, बस पास हो जाना, फेल मत होना अंग्रेजी में, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है? और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप क्या करना, जब कुछ नहीं समझ आए ना, अब देखिए मैं विशेष नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा आपको, कॉपी खाली मत छोड़ना। ठीक है? कॉपी खाली मत छोड़िएगा। और आपको कुछ जैसे देखिए योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? कम से कम नाम तो लिख सकते हैं ना, माय स्कूल नेम इज, विद्यालय का नाम तो कम से कम लिख सकते हैं ना जी। आ? इतना काम कर सकते हैं ना, नाम लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा माय, या फिर देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन माय स्कूल, मेरे विद्यालय में एक बड़ा क्या है, खेल का मैदान है। आगे और क्या लिख सकते हो, देयर सॉरी देयर इज द लेबोरेटरी इन माय स्कूल, मेरे विद्यालय में प्रयोगशाला है। और क्या लिख सकते हो, सिर्फ लाइन पे ध्यान देना, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन माई स्कूल, देयर इज लेबोरेटरी इन माई स्कूल। आगे क्या लिखोगे कि देयर इज कंप्यूटर, एक मिनट, कंप्यूटर क्लास इन माई स्कूल, कि मेरे विद्यालय में कंप्यूटर क्लास भी है, या फिर होता है इस तरीके से आप। ठीक है? यहां से देखिए 4 लाइन तो हो गए मेरे पूरे, 1 2 3 4। अब आगे लिख दोगे, अपने थोड़ा सा बड़ाई कर दोगे कि आर स्कूल इज
आवर स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। 5 लाइन हो गया ना, बात खत्म। 5 अंक के हैं, 5 अंक हमको 60 से 70 वर्ड कर लेना, काउंट कर लेना, उसी के अराउंड आपको दिख जाएगा। अन्यथा आप इससे संबंधित लाइन एक आधा और जोड़ सकते हैं, बस इतना काम कर लेना। अंक नहीं कटेंगे, अंक कुछ ना कुछ मिलके जाएंगे। और भाई मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ना कि आप फेल नहीं होगे, अंग्रेजी में फेल नहीं होगे। क्लियर है? तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और देखिए, आप ही लोगों के सहयोग से ये चैनल और अधिक से अधिक ग्रो हो पाएगा। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर करें और उनसे भी कहें कि कम से कम चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है जी? तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही ऐसे सीरीज में।